नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जा क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू सीरीज में हमने डे 47 हमने कवर कर लिया था। डे 47 में हमने क्या कवर किया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका इंट्रोगेटिव रूल। अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। और इसी के साथ साथ डे 47 के साथ साथ हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कंप्लीटली तरीके से जो है पढ़ लिया था। आज हम करेंगे जीरो टू सीरीज के डे 48 की शुरुआत। डे 48 में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है और इसका सिंपल का नियम क्या होता है। यदि हमें सिंपल वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना इसकी पहचान क्या है। पहचान होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, और इसमें क्या है समय अवश्य दिया होता है। इसमें ये लिख रहा कि समय भी दिया होगा और वाक्य के मूल क्रिया में रहा होगा, रही होगी और रहे होगे, इस तरीके से आपको वाक्य में मिलेंगे और इसमें समय भी अवश्य दिया होगा, यहाँ पे लिख रहा। अब शुरुआत करते हैं हम सिंपल की। यानी अगर हमें सिंपल वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा कि कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का हम जो है प्रयोग करती है, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग भी करती है। यहाँ पे सिंपल का नियम जो हमारा अफर्मेटिव है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा क्या लिख रहा कि खिलाड़ी शाम तक खेलते रहे होंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई ये तो आपने देख लिया कि क्या खेलते रहे होंगे, आपने पहचान लिया कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन मैंने आपको बता रखी है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वाक्य को हमें देखेंगे कि हमारा वाक्य किस टेंस का है, और हमारा वाक्य किस टेंस का है देखने के लिए हम क्या देखते हैं इसकी मूल क्रिया। इसकी जैसे मूल क्रिया पे रहा होगा और इसमें क्या समय भी दिया कि शाम तक, ये इसमें समय भी दे दिया, तो हमारा वाक्य क्या हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फिर मैंने आपको बता रखा है दूसरे नंबर पर कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें देखना कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारी वर्ब क्या है और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम वाक्य को इजीली तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हमें कंफ्यूजन आएगा कि सब्जेक्ट कब लिखे और वर्ब कहाँ लिखे और ऑब्जेक्ट कहाँ लिखे, ये हमारा कंफ्यूजन होगा। फिर मैंने आपको बता रखा है तीसरे नंबर पे कि जब आप कोई वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखे कि हमारा वाक्य सिंपल है या फिर हमारा वाक्य नेगेटिव में है या हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। अब आपने देखा कि शाम तक खिलाड़ी खेलते रहे होंगे, तो इसमें सिंपल है ये वाक्य, शाम तक खेलते रहे होंगे। अगर इसमें हो जाता कि खिलाड़ी शाम तक नहीं खेलते रहे होंगे तो इसमें नहीं शब्द आ जाता, जो कि हमारा वाक्य वो नेगेटिव होता। अगर इसमें होता कि क्या खिलाड़ी शाम तक खेलते रहे होंगे तो क्या वर्ड आ जाता, यानी प्रश्न सूचक शब्द आ जाता। और जैसे ही प्रश्न सूचक शब्द आता इसका मतलब उसमें क्या होता कि प्रश्न पूछा गया होता और वो वाक्य हमारा क्या होता है इंट्रोगेटिव होता। फिर हम उसे इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते। फिर मैंने आपको बता रखा है नंबर 4 पे कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा लिख रहा कि खिलाड़ी शाम तक खेलते रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी है इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट, ये खिलाड़ी इसमें सब्जेक्ट है, और शाम तक ये दे दिया, शाम तक ये दे दिया हमारा इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, शाम तक खेलते रहे होंगे। तो खेलते रहे होंगे, ये खेल रहे होंगे, यहाँ पे क्या है इसकी ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की लगानी, तो सब्जेक्ट खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी की होती है द प्लेयर। तो द प्लेयर, द प्लेयर्स। फिर क्या लाएंगे विल हैव बीन। विल हैव बीन, विल हैव बीन। और फिर क्या लाएंगे खेलने की, खेलने की होती है प्ले, और प्ले में लगा देंगे हम आईएनजी, जो कि हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग, ये होगा हमारे यहाँ पे प्लेइंग। और शाम तक,
इसमें क्या दिया कि शाम तक दिया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टिल इवनिंग। टिल इवनिंग। मैंने आपको ये इस तरीके से हमारा पहला वाक्य जो है कंप्लीट हुआ, यानी द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग टिल इवनिंग। मैंने आपको यहाँ पे चार चीजें लिखी कि सिंस भी लिखा, फॉर भी लिखा, और क्या लिखा यहाँ पे, टिल भी लिखा, और बाई भी लिखा। लेकिन इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन चारों का प्रयोग होता है। अब तक आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब हम इसमें यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तब हम लगाते हैं सिंस का प्रयोग, और जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तब हम वहां लगाते हैं वहां पे फॉर का। लेकिन इसमें फॉर भी लगेगा, और सिंस भी लगेगा, और टिल भी लगेगा, और बाई भी लगेगा। तो आपको ये देखना है कि कब सिंस लगेगा, कब टिल लगेगा, और कब इसमें बाई लगेगा, और कब इसमें फॉर लगेगा। तो हमारा वाक्य नंबर 1 तो जो है कंप्लीट हुआ था। अब आते हैं वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि पुलिस डाकुओं का पीछा कई दिनों तक करती रही होगी। पुलिस डाकुओं का पीछा कई दिनों तक करती होगी, तो करती रही होगी, तो इसमें पुलिस क्या है, पुलिस है इसमें हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। पुलिस है इसमें हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और डाकुओं का पीछा, यानी ये जो डाकू है, नहीं डाकू, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और पीछा करना ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। और कई दिनों तक ये दे दिया हमारा इसमें पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कितने दिन है। तो सबसे पहले आपको इसमें लगानी पुलिस की, जो कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो पुलिस की होती है द पुलिस। द पुलिस, और यहां पे लाएंगे विल हैव बीन, द पुलिस विल हैव बीन, द पुलिस विल हैव बीन। और पीछा करने की होती है चेजिंग। चेजिंग, और किसका, डाकू, चेजिंग द डेकोइट्स। चेजिंग द डेकोइट्स, और कब से, यानी कई दिनों तक, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, यानी पुलिस, यहाँ पे क्या लिख रहा, पुलिस डाकुओं का पीछा कई दिनों तक करती रही होगी। तो द पुलिस विल हैव बीन चेजिंग द डेकोइट्स फॉर मैनी डेज। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि हम यहां रात के 10 बजे तक आपकी प्रतीक्षा करते रहे होंगे। तो कौन करते रहे होंगे, हम करते रहे होंगे। हम यहाँ पे क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, हम जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। फिर क्या है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, और रात के 10 बजे तक, ये जो रात के 10 बजे तक है ये हमारा है यहाँ पे 10 बजे तक, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जो कि इसमें समझ दिया, रात के 10 बजे तक। और आपकी प्रतीक्षा, आप जो है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप जो है हमारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और जब प्रतीक्षा करना ये हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको इसमें लगानी सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है हम। तो हम की होती है, आपको पता ही है कि हम की वी होती है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम वी, यहाँ पे लगाएंगे हम वी, यहाँ पे लगाएंगे हम वी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आई और वी के साथ में क्या आता है, शैल हैव बीन, और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। ये भी आपको इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो वी आएगा, तो वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रतीक्षा करने की लगाएंगे, और प्रतीक्षा करने की होती है वेट, और वेट में लगा देंगे हम आईएनजी, जो कि हो जाएगा यहाँ पे वी शैल हैव बीन वेटिंग।
वी शैल हैव बीन वेटिंग, और किसकी, तुम्हारी, मतलब आपकी, यहां पे लिख रहा आपकी या तुम्हारी बात एक ही है। तो वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वेटिंग इससे पहले लगाएंगे यहाँ पे फॉर, क्योंकि प्रतीक्षा करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब भी आपको वेट शब्द दिखाई दे तुरंत उसके पीछे आपको फॉर लगाना है, क्योंकि फॉर फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो वेट की है। तो फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। फिर क्या आएगा, हेयर, फॉर यू हेयर, हेयर माने होता है यहां, हेयर। फिर क्या लाएंगे, 10 बजे तक, तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। और जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ में टिल, टिल 10 o'clock, टिल 10, 10 में ये इंग्लिश का ही कर दूं, TEN 10 o'clock, 10 o'clock। और रात के तो एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है यानी हमारा समय निश्चित है, जब हमारा सारा समय निश्चित होता है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में सिंस तो लगाएंगे, लेकिन किस रीजन में लगाएंगे मैं वो बताऊं आपको। जब हमारा समय निश्चित होता है यानी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तब उसके साथ में हम तीन चीज लगाते हैं, यानी सिंस और टिल और बाई भी लगाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा कि टिल 10 o'clock करा, आपने अगर यहाँ पे बाई भी कर दिया तो भी गलत नहीं है, हम लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल तरीके से हम यहाँ बाई भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बाई लगाते हैं जब हमारा कार्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, और जब कार्य हमारा रनिंग मोड में रहता है तब हम लगाते हैं टिल, यानी टिल 10 o'clock, क्योंकि कार्य हमारा समाप्त नहीं हुआ। और जब हमारा कार्य समाप्त हो जा तब हम लगाते हैं वहां पे बाई, यानी जैसे काम मतलब 6 बजे तक कार्य खत्म कर दो, तो फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क 6 बजे तक, बाई 6 o'clock। ये बाई उस साइड में आएगा, मतलब यहां लगाएंगे हम बाई। किसी ने बताया कि 6 बजे तक, जब 6 बजे तक कार्य समाप्त होगा तो इसका मतलब वहां होगा बाई भी कार्य समाप्त होगा। लेकिन इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य चल रहा अभी भी। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में वह 15 दिनों तक मेरे पास रह रहा होगा। तो कौन रह रहा होगा, वह। वह हमारा है सब्जेक्ट, और 15 दिनों तक ये हमारा इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, और मेरे पास, मेरे पास है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और रह रहा होगा ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, वह की, लेकिन इससे पहले आपको लगाना सर्दियों के मौसम की, यानी इन विंटर सीजन। आपको इसकी लगानी सर्दियों के समय में, इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में, इन विंटर सीजन। इन विंटर सीजन, क्या कौन, वह, तो यहां पे लगाएंगे वह की ही। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। और रहने की होती है यहाँ पे, रहने की होती है यहाँ पे लिव, लिव में लगा दिया हम आईएनजी, लिविंग, लिविंग। और यहाँ पे लगाएंगे विद मी, मेरे पास रहने के लिए, लिविंग विद मी, लिविंग विद मी। और 15 दिनों तक, तो 15 दिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अनिश्चित समय होगा। तो अनिश्चित समय के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर 15 डेज, 15 डेज।
इस तरीके से हमारा जो वाक्य नंबर 4 है वो जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि विद्यार्थी सुबह से मैदान में बैठे रहे होंगे। तो कौन बैठे रहे होंगे? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी हमारे यहाँ पे क्या है? विद्यार्थी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। ये हमारा हो यहाँ पे सब्जेक्ट, और सुबह से हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और मैदान में ये हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और बैठ रहे होंगे हमारे यहाँ पे वर्ब। ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी सब्जेक्ट की, विद्यार्थी की होती है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स इसके साथ में हम क्या लाएंगे? विल हैव बीन। द स्टूडेंट्स विल द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सीटिंग। सीटिंग, सीटिंग फिर क्या आएगा? इन द पार्क या इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, तीनों ही करेक्ट है। या तो फील्ड लगा दो, या आप ग्राउंड लगा दो, या आप यहाँ पे पार्क लगा दो। तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। और सुबह से तो यहां होगा सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग भी लगाया, और जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने 10 बजे तक यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे लगाया मैंने टिल, टिल 10 o'clock, मैंने यहाँ पे ये लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, अगर मान लें हमारा जो समय चल रहा 10 बजे तक, वो क्या है? चल रहा 10 बजे तक। लेकिन अगर यहाँ 10 बजे से आ जाता, 10 बजे से मतलब यहाँ हो जाता कि वो जो कार्य है वो 10 बजे से स्टार्ट हुआ। और जब कोई कार्य हमारा शुरू से, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है तब से शुरू होता है, तो उसमें लगाएंगे हम सिंस, क्योंकि कार्य शुरू से हुआ, 0 लेवल से स्टार्ट। अब जैसे इसने यहाँ पे क्या कहा कि सुबह से, यानी सुबह से अगर यहाँ आ जाता सुबह तक, तो मतलब वह सुबह तक कार्य चल रहा, कि सुबह तक ही होगा कंप्लीट। तब हम यहाँ लगाते टिल मॉर्निंग। जैसे हमने टिल नाइट लगाया, टिल इवनिंग लगाया, इवनिंग का लगा हमने ये लगाया यहाँ पे टिल इवनिंग। अगर यहाँ पे शाम से होता, अगर यहाँ पे शाम से होता, तो हम क्या करते? यहाँ पे सिंस इवनिंग लगाते। आपको ये बेसिक सी बातें भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, जो कि आपको एक डाउट आएगा और आप उसमें डाउट में ही रह जाएंगे कि हम कैसे क्लियर करें। और काम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाए, काम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल लगाए, काम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय लगाए। तो आपको ये भी बेसिक सी बात है ध्यान में रखनी है। अब आते हैं वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है? वह 5 बजे तक यहाँ खेलता रहा होगा। कौन खेलता रहा होगा? वह। तो वह की होती है हमारा सब्जेक्ट, वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और 5 बजे तक ये इसमें दिया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और खेलता रहा होगा ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी है यहाँ पे सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे हमारा है वह, और वह की होती है ही। तो ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। प्ले माने होता खेलना, खेलने में लगा दिया एन, जो कि हो जाएगा यहाँ पे प्लेइंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग हियर, प्लेइंग हियर। और कब तक? 5 बजे तक। तब हम यहाँ पे लाएंगे टिल 5 o'clock। He will have been playing here till 5 o'clock। इस तरीके से वाक्य नंबर 6 हमारा जो है कंप्लीट हुआ।
अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है, इस फार्म के कर्मचारी कई दिनों तक हड़ताल करते रहे होंगे। तो इस फार्म के कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, इस फार्म के कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और कई दिनों तक ये इसमें दर्शा दिया हमारा, कई दिनों पता नहीं कितने दिन है, तो कई दिनों की हो जाएगी यहाँ पे, मतलब फॉर मैनी डेज, मतलब हमारा पीरियड ऑफ टाइम हुआ। हड़ताल करते रहे होंगे, ये हमारी यहाँ पे क्या हुई, हड़ताल करने की हमारे पूरा वर्ब ही हुआ, हड़ताल करते रहेंगे वर्ब ही हुआ हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो सबसे पहले इस फार्म में कर्मचारी की लगानी यहाँ पे द एम्प्लॉइज ऑफ दिस फार्म, द एम्प्लॉइज, EMPLOYEES, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस फार्म, FARM, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस फार्म, ये वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर इसके साथ में हम क्या लाएंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन, और क्या करते रहेंगे, हड़ताल करते रहे होंगे। तो जो हड़ताल करने की होती है वो होती है स्ट्राइक करना, कंपनियों के लिए कोई भी हड़ताल करना या प्रदर्शन करना उसे बोलते हैं हम स्ट्राइक। तो यहाँ पे लगेगा हम स्ट्राइक और इसमें लगा देंगे ING, स्ट्राइकिंग हो जाएगी। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग कब से, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। इस फार्म के कर्मचारी कई दिनों तक हड़ताल करते रहे होंगे। तो यहाँ पे इस फार्म के कर्मचारी की हुई द एम्प्लॉइज ऑफ दिस फार्म विल हैव बीन स्ट्राइक, उसमें लगा देंगे ING, स्ट्राइकिंग हो जाएगा, स्ट्राइकिंग फॉर मैनी डेज। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि सन 2026 तक मैं इस कंपनी में कार्य करता रहूंगा। तो सबसे पहले आपको यहां देखना कि मैं जो है, मैं हूं यहाँ पे सब्जेक्ट, इस कंपनी में ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और नौकरी ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और करता रहूंगा ये हमारे यहाँ पे वर्ब करना, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है इसमें, आई की होती है मैं, तो आई, फिर क्या लाएंगे, आई शैल, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आई और वी के साथ शैल है बीन, और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। तो आई शैल हैव बीन डूइंग जॉब, डूइंग जॉब कहां पे, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। इन दिस कंपनी, और कब तक, 2026 तक, 2026 तक। तो टिल, क्योंकि आपने सोचा होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम है, आप क्या करोगे यहाँ पे सिंस लगा दे, लेकिन इसने यहाँ तक दिया। अगर 2026 से होता तो मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि 2026 से स्टार्ट कर रहा, तो वहां पे हम क्या लगाते, सिंस लगाते। तो यहाँ पे लगाएंगे हम टिल। हम यहाँ पे बाई भी लगा सका है, कोई दिक्कत नहीं, बाई भी चल जाएगा, बाई भी सही है, लेकिन बाई हम जब लगाते हैं जब कहते हैं हमारा कार्य खत्म होगा बिल्कुल, जब उसमें जोर दिया जाता है। अगर आपने यहाँ पे टिल ना करके आपने बाई कर दिया तब भी हमारा वाक्य करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल तरीके से सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें कार्य किसी बात नहीं। इसने क्या कहा कि सन 2026 तक मैं इसी कंपनी में कार्य करता रहूंगा, मतलब कार्य कर रहा हूं अभी भी, रनिंग मोड में है, लेकिन बात किस में हो रही, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब बात जल्दी खत्म होने की बात होती है कि फिनिश द वर्क 6 बजे, कि फिनिश द वर्क बाई 6 o'clock, इसमें क्या हुआ कि धमकाया गया या मतलब जोर दिया गया कि कार्य खत्म करो तो 6 बजे तक।
तो मतलब 6 बजे से फालतू नहीं बजना चाहिए, 6 बजे तक खत्म कर दो, तो मतलब जोर दिएगा। जब वाक्य में तो जोर दिया जाए तो वहां पे आएगा बाई, तब हम वहां पे ढील नहीं कर सकते, तब हमारा वाक्य उस तरीके से गलत हो जाएगा। वहां पे करेंगे हम बाई और यहाँ पे करेंगे हम टिल, क्योंकि इसमें जोर नहीं दिया, आसानी से चला कि वाक्य की कार्य जो अभी भी रनिंग मोड में है। तो आई शैल हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, और कब तक, टिल 2026, 2026। टिल 2026। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि किसान 4 बजे खेत में काम करता रहा होगा। तो किसान 4 बजे से खेत में काम करता रहा होगा, तो किसान यहाँ पे क्या है, किसान है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और 4 बजे से ये हमारा क्या है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम हुआ और खेत में काम करना, जो खेत है हमारा यहाँ पे, हमारा ये ऑब्जेक्ट, खेत हमारा ऑब्जेक्ट है, और काम करता रहा होगा ये हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी किसान की, जो कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसान की होती है फार्मर, तो द फार्मर रहेंगे, द फार्मर। द फार्मर, और इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। द फार्मर विल हैव बीन, और काम करने की होती है वर्किंग, क्योंकि डू नहीं लगाएंगे यहाँ पे डूइंग, वो वर्किंग आएगा, वर्क में ही आएगा काम करना, जो कि यहाँ पे वर्किंग हो जाएगा। वर्किंग, वर्किंग और कहाँ पे कर रहा, खेत में, इन द फील्ड। इन द फील्ड, और 4 बजे से, तो मैंने इस तरीके से ही वाक्य लिया ताकि आपको कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आपकी बात जो है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लगाएंगे। आप यहाँ पे ये आपको एक कंफ्यूजन पैदा करें, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक यही कंफ्यूजन आएगा कि जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है हम उसमें टिल कब लगाए और बाई कब लगाए और सिंस कब लगाए। लेकिन मैं आपको इस कंफ्यूजन को बेहतरीन तरीके से दूर करूंगा कि जैसे यहाँ पे 4 बजे से दिया तो मतलब वो 4 बजे से स्टार्टिंग करेगा, जब 4 बजे से स्टार्टिंग करेगा तो हम वहां पे लगाएंगे सिंस, और जब 4 बजे तक करेगा मतलब वो कार्य क्या है, लास्ट में है, लास्ट में खत्म होगा, जब वो कार्य लास्ट में खत्म होगा तब लाएगा यहाँ पे टिल, और जब कार्य वो लास्ट तक एकदम खत्म हो जाए, यानी जोर दिया जाए कि फिनिश द वर्क, 6 बजे कार्य खत्म कर दो, फिनिश द वर्क बाई 6 o'clock। इसमें क्या हुआ कि वाक्य में क्या है, जोर देगा, धमकी दी गई। लेकिन आप इसी वाक्य में आप यहाँ पे जैसे 2026 लिख रहा नहीं, वहां पे आप बाई भी कर सकते हो, तो भी हमारा ये वाक्य गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिंस, सिंस, और क्या लाएंगे, सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock, since 4 o'clock, the farmer will have been working in the field since 4 o'clock। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि रीता रात के 10 बजे तक, रीता रात के 10 बजे तक पढ़ती रही होगी। तो रीता की होती है, रीता यहाँ पे क्या है, रीता हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और रात के 10 बजे तक ये दिखा दिया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और पढ़ती रही होगी हमारी यहाँ पे, पढ़ती रही होगी हमारी यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो सबसे पहले आपकी रीता की लगानी, रीता की होती है रीता ही, रीता विल हैव, रीता विल हैव बीन। और आप सोच रहे हो यहाँ पे आप स्टडी मतलब रीडिंग लगा दोगे, लेकिन रीडिंग होता है कोई उपन्यास या कोई आप बुक पढ़ रहे हो या आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां पे हम लगाते हैं रीडिंग। लेकिन यहाँ पे क्या लगेंगे, पढ़ाई, पढ़ाई कर रही होगी, कुछ भी पढ़ रही होगी, लिख रही होगी कुछ भी और जब लिख रही होगी, पढ़ रही होगी, तब हम वहां पे लगाते हैं स्टडी।
स्टडी का मतलब पढ़ाई करना, पढ़ाई का कोई भी कंटेंट, मतलब कुछ भी पढ़ रही हो, कोई भी उसके पास अध्ययन सामग्री हो, कोई भी हो, कुछ भी पढ़ रही होगी, तब हम लगाएंगे यहाँ पे स्टडी, और स्टडी में लगा दें हम आईएनजी, स्टडिंग हो जाएगा। ये होगा हमारा स्टडिंग। और रात के 10 बजे तक, टिल 10 o'clock एट नाइट। टिल 10 o'clock एट नाइट। टिल 10 o'clock एट नाइट। थोड़ा डार्क कर दूं। टिल 10 o'clock एट नाइट। अब रीता विल हैव बीन स्टडिंग टिल 10 o'clock एट नाइट। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 हमारा क्या है कि मैं काफी देर तक सोता रहा होऊंगा। तो कौन सोता रहूंगा? मैं। तो मैं यहाँ पे क्या है? मैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं हमारा सब्जेक्ट हुआ, और काफी देर तक ये हमारा दे दी मैं पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कितनी देर होगी, कितने लंबे समय से। तो सोने की होती है, ये सोना यहाँ पे क्या है? वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं। तो सबसे पहले आपको लगानी सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे है मैं की होती है आई। तो आई शैल, आई शैल हैव बीन। और फिर हम क्या लगाएंगे? सोने के होते हैं स्लीप, इसमें लगा देंगे आईएनजी स्लीपिंग। स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो कि रह गई थी बताई बिना। अब आपने देखा होगा कि पुलिस डाकुओं का पीछा कई दिनों तक करती रही होगी। तो द पुलिस विल हैव बीन चेजिंग द डैकोइट्स। तो ये तो डैकोइट्स है यहाँ पे, डैकोइट्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे चेजिंग क्यों किया। आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे बैक माने भी पीछा करना होता है, मैंने यहाँ पे बैक कॉल नहीं क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि चेजिंग मैंने इसलिए लगाया, जब कोई हम रनिंग मूड में, मतलब रनिंग तरीके से मूवमेंट करके जाती है, मतलब पुलिस क्या कर रही होगी? पुलिस जीप से भाग रही होगी, या फिर उसके पीछे पैदल भी भाग रही होगी, या फिर आप देख लो कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा, तो कुत्ता क्या है? बिल्ली का पीछा कर रहा। तो क्या कर रहा? वो बिल्ली का पीछा भाग कर रहा, कुत्ता बिल्ली का पीछा, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा। लेकिन और जो बैक होता है नहीं, कॉल बैक मी, वो होता कॉल बैक मी, मतलब जब उसकी कोई रनिंग होती नहीं, वो सिर्फ एक बात होती है कि फॉलो मी, कॉल बैक मी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा चेजिंग, यहाँ पे बैक नहीं आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सिंपल का नियम और इसकी पहचान क्या होती है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए वाक्य मिलते हैं, तो आपको इस तरीके से ही वाक्य को प्रैक्टिस करना है। आपके पास में कोई भी ग्रामर की बुक होगी, आप उससे प्रैक्टिस करिए बहुत आसानी से। और आपको ये भी ध्यान में रखना कि जब इसमें आपको इस टेंस में क्या होता है, आपको एक छोटा सा डाउट आएगा। वो एक छोटा सा डाउट क्या है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो उसके साथ में आपको टिल भी लगेगा, उसके साथ में सिंस भी लगेगा, और उसके साथ में बाई भी लगेगा। लेकिन टिल तब लगेगा जब मतलब 5 बजे तक, तो मतलब 5 बजे तक है। लेकिन सिंस लगेगा जब 5 बजे से जो कार्य स्टार्टिंग हो रही होगी, और बाई तब लगेगा जब हमारा कार्य पूरा खत्म हो जाए। लेकिन 5 बजे तक, शाम तक आप यहाँ पे बाई इवनिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य तब भी ठीक है। लेकिन एक्चुअल तरीके से वो वाक्य गलत हो, मतलब एक्चुअल तरीके से अगर हम देखें तो वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्य चल रहा अभी भी। अगर होती बात या कि कार्य 10 बजे तक खत्म कर दो, तो इसमें क्या हो? वाक्य में जोर दी कि 10 बजे तक खत्म कर दो, यानी फिनिश द वर्क बाई 10 o'clock।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।